बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगातार लगते रहे हैं। कहा जाता है कि अपने सियासी विरोधियों को दबाने के लिए बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करती है। लेकिन तमिलनाडु के सलेम जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां किसी राजनेता को नहीं, बल्कि दो किसान भाइयों को ईडी ने समन भेजा है। समन क्यों भेजा है और किसानों की हालत क्या है? जब इसकी सच्चाई सामने आई तो मोदी सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। किसानों पर हो रही कार्रवाई पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु के सलेम जिले के अट्टूर में रहने वाले दो बुजुर्ग किसान कन्नैयन और उसके भाई कृष्णन को ईडी से समन मिलने के मामले में मोदी सरकार घिरती जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को जुलाई 2023 में ईडी से एक समन मिला। दोनों भाई दलित किसान हैं और 6.5 एकड़ की जमीन पर खेती करते थे, लेकिन उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन विवाद में उलझा दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों किसान भाइयों ने एक स्थानीय भाजपा नेता पर उनकी जमीन को अवैध रूप से हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्हें ईडी का नोटिस मिला है। ईडी पर आरोप है कि वह दलित किसानों का पीछा कर रही है जो 1000 रुपए मासिक पेंशन पर गुजारा करते हैं। ईडी ने किसानों को अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की एक प्रति और पासपोर्ट की एक प्रति, 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और अपने परिवार के सदस्यों के कर रिटर्न की प्रतियां और निवेश का विवरण जैसे दस्तावेज लाने के लिए कहा। साथ ही उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों और बैंक खातों का विवरण भी मांगा गया। इस विवाद पर कन्नैयन और कृष्णन का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि समन में मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। भाइयों को पता नहीं था कि मामला क्या है और समन में उचित दस्तावेजों के साथ ईडी के सामने पेश होने के अलावा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। वहीं किसानों का कहना है कि हम सभी रिकॉर्ड लेकर जुलाई 2023 में ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें फिर से पेश होने के लिए कहा। हमने उनसे कहा कि हम किसी तरह जीवित हैं, कोई हम पर अवैध संपत्ति का आरोप कैसे लगा सकता है। किसानों का पक्ष रख रहे वकील के मुताबिक जमीन की समस्या के कारण किसान पिछले 4 वर्षों से अपना कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनकी आय का एकमात्र स्रोत वृद्धावस्था पेंशन है जो उन्हें मिलती है और वे तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि ईडी कार्यालय जाने के लिए भी किसानों को उधार लेना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मगर ईडी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसलिए मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसानों की जमीन हड़पने के लिए ये अत्याचार किया जा रहा है। टीबी लाइव।